अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 8 से शुरू करेंगे। पहले 7 पार्ट हमने दूसरे वीडियोस में किए, आप हमारे चैनल को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंडर रूट 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13। हमें इक्वेशन दी गई, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पहले पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। हम दोनों तरफ पर इक्वलिटी के इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, इक्वलिटी के उस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। इधर हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर लिया। अब इधर a प्लस बी, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये b की। a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे पास एक फॉर्मूला बनते हैं, फॉर्मूला हमारे पास ये है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको हम किस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 3 है और b की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 4 है। अंडर रूट 2x प्लस 4 है, इसको हम फॉर्मूले की शक्ल में लिखेंगे। इधर अंडर रूट 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इधर a की वैल्यू हमारे पास ये है तो इधर a की वैल्यू के साथ स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर है उधर, उधर b स्क्वायर है तो इधर b की वैल्यू के साथ स्क्वायर लगा लेंगे। ये हमारे पास b की वैल्यू, इधर हमने स्क्वायर लगा। अब इधर प्लस 2 हम फॉर्मूला लगाए, a की वैल्यू हमारे पास ये है तो इधर a वाला है 2ab, तो b की वैल्यू हमारे पास ये है तो इधर हमने b लगाया। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6x प्लस 13 आ जाएगा। इधर इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 4 आ जाएगा और प्लस 2 को हमने ऐसे लिखा। अब इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट किस चीज को जाहिर करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इन 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8x, माइनस 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6x, माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 12, 6x प्लस 13 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब इधर 2x प्लस 2x से हमारे पास 4x आता है, माइनस 3 प्लस 4 से हमारे पास माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 4 से हमारे पास प्लस 1 आते हैं और प्लस 2 को हमने वैसे लगाया और अंडर रूट की वैल्यू भी हमने वैसे ही लगाई। अब 6x प्लस 13 को भी हमने वैसे लगाया। अब हम इक्वलिटी के उस तरफ 4x प्लस 1, इधर 4x प्लस 1 हम इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि आगे इक्वेशन सॉल्व हो जाए। 4x प्लस 1 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देंगे। इस 2 को शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में ये इसके साथ है, ये अंडर रूट वाली वैल्यूज के साथ है, तो इन दोनों को शिफ्ट करेंगे, 2 को शिफ्ट नहीं करेंगे। इधर जब हमने 4x प्लस 1 को उधर शिफ्ट करें तो हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 6x प्लस 13। 6x प्लस 13, 6x प्लस 13 हमारे पास रहेगा। अब इधर जब 4x को हम इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं हमारे पास माइनस 4x आता है और जब हम 1 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास माइनस 1 आते हैं। अब हम इस वैल्यू को दोबारा वैसे ही लिख लेंगे और इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। 6x माइनस 4x हमारे पास 2x आता है और प्लस 13 माइनस 1 से हमारे पास प्लस 12 आता है। अब हम इधर इस वाले वैल्यू को हम इधर वैसे ही लिख लेंगे, ये देखो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। इधर हमने 2 को कॉमन कर दिया, इधर 2x में जब हम 2 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास x आता है और 12 में से जब हम 2 को कॉमन करते तो प्लस 6 आता है। इधर अब इस 2 को खत्म करेंगे, ये वाले 2 और ये वाले 2 को खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 को दोनों तरफ पर डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं ये तरफ मिटा देता हूँ। इधर हम अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, इधर अंडर रूट को वैसे ही लिख लेते हैं, इधर 4x स्क्वायर को भी वैसे ही लिख लेते हैं। इधर प्लस 8x और माइनस 6x से हमारे पास प्लस 2x आता है, प्लस 2x। ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं और अब भी कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले करें, मुझसे रह गया था तो मैंने बाद में किया। माइनस 12 को भी वैसे ही लिख लेंगे इक्वल टू
एक्स प्लस 6 को भी हमने वैसे लिख लिया। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करें। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे। आइए स्क्वायर लेते हैं। अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 को वैसे ही लिख लेते हैं और होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर। अब हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लिया। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 रह जाएगा। इधर हमारे पास एक फार्मूला बनता है a प्लस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी, हमारे पास इधर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 6 है। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। आइए इसको लिखते हैं। a स्क्वायर, इधर x की a की वैल्यू x है तो x स्क्वायर लगा लेंगे प्लस b स्क्वायर, इधर b की वैल्यू 6 है, इधर को b स्क्वायर है तो इधर b की वैल्यू इधर 6 है तो 6 स्क्वायर लगा लेंगे प्लस 2 फार्मूले वाला। a की वैल्यू क्या है प्लस 2ab, a की वैल्यू x है तो x लगा लेंगे और b की वैल्यू 6 है तो 6 लगा लेंगे। अब 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 को वैसे ही लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, x स्क्वायर भी वैसे ही लिख देते हैं प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 से 36 आते हैं प्लस 36 प्लस 2x को जब प्लस 2 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x आता है और 2x को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12x आते हैं प्लस 12x। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते हैं तो हम इन सारे टर्म्स को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। आइए इसको शिफ्ट करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब जब हम x स्क्वायर को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस x स्क्वायर आता है, इसका साइन चेंज होता है। तो प्लस 36 को शिफ्ट करते हैं माइनस 36 आता है, प्लस 12x को शिफ्ट करते हैं तो माइनस 12x आता है इक्वल टू 0। इक्वलिटी के इस तरफ उस तरफ 0 रह जाता है। जब भी हम किसी नंबर को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, या प्लस होता है या माइनस। जब प्लस हो तो जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस आ जाता है, जब माइनस हो तो इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करें तो प्लस आ जाता है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से हमारे पास माइनस x स्क्वायर का मतलब इधर इसके साथ 1 होते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर का मतलब से हमारे पास 3x स्क्वायर आता है प्लस 2x और माइनस 12x से हमारे पास माइनस 10x आता है और माइनस 12 अब माइनस 36 से हमारे पास माइनस 48 आ रहा है इक्वल टू 0। साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी, साइन इधर माइनस है, बड़ी वैल्यू की साइन बड़ी वैल्यू का साइन लग जाएगा। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। 3x स्क्वायर को हम पहले वैसे ही लिख देंगे और माइनस 48 को भी हम वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इसके मिड टर्म को ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 144 x स्क्वायर आता है 144 x स्क्वायर। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 144 x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास माइनस 10x आता हो। वो नंबर्स हमारे पास माइनस 18x और प्लस 8x है। वो नंबर्स हम माइनस 18x और प्लस 8x की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 144 x स्क्वायर आते हैं और इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 10x आता है। अब हम इक्वेशन में कॉमन, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आता तो दो में कॉमन लेंगे। इधर 3 को कॉमन कर देंगे, 3x को कॉमन कर देंगे तो इधर 1x बाकी आ जाता है माइनस, इधर माइनस 6 बाकी तो 3 को कॉमन कर दिया और x खत्म हो जाते हैं। इधर हम 8 को कॉमन कर देंगे प्लस 8 इधर प्लस 8x में जब हम 8 को कॉमन करें तो x आते और इधर x माइनस
और इधर -6 आ जाते हैं। अब इधर x-6 फिर से कॉमन आते तो इसको कॉमन निकालते, 6 - x - 6, 3x + 8 रह जाते तो इसको भी लिख लेते, 3x + 8 = 0। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग है और 0 के बराबर है, तो इनको हम अलग अलग लिख भी देते हैं 0 के बराबर। x - 6 = 0, 3x + 8 = 0। अब इन दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग लिख भी दिया 0 के बराबर। और अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए मैं ये जगह मिटा देता हूं। अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमें चूंकि x की वैल्यू तो इक्वलिटी के उस तरफ 6 को शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास x = 6 आ जाता है। जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट हो तो -6 से तो +6 आता है, साइन चेंज हो जाता है। इधर 3x + 8 है तो इक्वलिटी के उस तरफ 8 शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आए, तो 3x = 8 -8 लग जाएगा। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, -8। अब हमें 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो इक्वलिटी के उस तरफ 3 को भी शिफ्ट कर देंगे, x = -8 / 3। इधर x का रिलेशन 3 का रिलेशन x के साथ मल्टीप्लिकेशन उस तरफ चला जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा और डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। अब ये देखने के लिए कि कौन सी वैल्यू x की एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सी रियल रूट है, अब हम x = 6 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इधर इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इधर √2 को मैंने वैसे लगाया, x की जगह मैंने 6 लगाया और -3 को भी मैंने वैसे लगाया। अब इधर 2 को मैंने वैसे लगाया, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 मैंने लगाया और +4 भी मैंने वैसे लगाया, इक्वल टू √, मैंने वैसे लगाया, 6 भी मैंने वैसे लगाया। x की वैल्यू हमारे पास 6 है, मैंने भी 6 लगाया, +13 को भी मैंने वैसे लगाया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, √, को वैसे ही लिख लेते हैं। 2 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आते हैं, 12 - 3 से हमारे पास 9 आते हैं, 9 प्लस को वैसे लगा लेते हैं √। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आते हैं और 12 + 4 से हमारे पास 16 आते हैं, 16 इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 36 आते हैं, 36 + 13 से हमारे पास 49 आते हैं, 49। अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, इधर हम 3² लिख सकते हैं +4² लिख सकते हैं, इक्वल टू 7² लिख सकते हैं। इधर मैंने 3² क्यों लिखा, 3² का मतलब 3 × 3, 3 × 3 से 9 आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 4² का मतलब 4 × 4, 4 × 4 से 16 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 7² का मतलब 7 × 7, 7 × 7 से 49 आते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 5, 3 + 4 इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7। अब 3 + 4 से हमारे पास क्या है, 3 + 4 7 इक्वल टू 7। ये हमारे पास रियल रूट है, रियल रूट। अब हम x की एक्सट्रीनियस रूट मालूम करेंगे, x की दूसरी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसको पुट करने के लिए मैं ये साइड मिटा देता हूँ। अब हम x की वैल्यू -8 / 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए पुट कर दे, ये इक्वेशन 1 हमारे पास ये 2 को हमने वैसे लगाया, x की जगह -8 / 3 और -3 भी वैसे लगाया, +2 को मैंने वैसे लगाया, -8 / 3 को x की जगह लगाया और +4 भी वैसे लगाया। अब इधर इक्वल टू √6 को मैंने वैसे लगाया, x की जगह -8 / 3 लगाया और +13 को वैसे लगाया। अब इधर 2 × -8 से हमारे पास -16 आते हैं, डिवाइडेड बाई 3 और -3 को भी मैंने वैसे लगाया। 2 × -8 से हमारे पास -16 आते हैं, डिवाइड बाई 3 +4 को मैंने वैसे लगाया। 6 × -8 से हमारे पास -48 है, डिवाइडेड बाई 3 और +13 को वैसे लगाया।
अब इधर हम एलसीएम ले लेंगे। जब किसी भी नंबर की डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होता तो इसका मतलब 1 होता है। इसका अंदर नंबर भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अब इसके एलसीएम लेंगे, 3 और 1 के एलसीएम लेंगे, 3 आते हैं। पहले हम -16 को वैसे लगा लेंगे और -3। अब हमने इधर कौन सा नंबर पुट करना है, एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बताया। जो नंबर आपसे एलसीएम में आया है, जो वैल्यू आपसे एलसीएम में आया है, वो इस नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, इस वाले नंबर पर। यहाँ पर ये वाला नंबर लगाया जाता है इस। अब 3 डिवाइडेड बाई 3 से हमारे पास 1 आता है, और इधर इधर ऐसा भी करना है, इधर इसके डिनोमिनेटर पर एलसीएम की वैल्यू डिवाइड करनी है। 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 आता है। अब इधर भी 3 और 1 के एलसीएम लेंगे, 3 आता है। -16 को वैसे ही लगा लेंगे और +4 को वैसे लेंगे। अब इधर इन दोनों जगह में हमने कौन सी वैल्यू लगानी है, फिर से बता देता हूँ। जो नंबर आपसे एलसीएम में आया है, वो इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाई 3 से हमारे पास 1 आता है, इधर 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 आता है। इधर -48 को हम वैसे ही लगा लेंगे और +13 को, 3 और 1 के एलसीएम लेंगे, 3 आता है। इधर अब हमने 3 डिवाइडेड बाई 3 जब हम कर लेंगे, एलसीएम कैसे मालूम करना है, फिर से बता रहे हो। जो नंबर आपसे एलसीएम में आया है, वो इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। 3 डिवाइडेड बाई 3 से हमारे पास 1 आता है, इधर 1 लगा ले। इधर +13 को हमने वैसे लगाया। अब इधर इसके डिनोमिनेटर पर एलसीएम की वैल्यू नंबर डिवाइड करें, 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 आता है, तो 3 लगाए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -16 मल्टीप्लाई 1 से -16 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 9 आते हैं। -16 -9 से हमारे पास माइनस से प्लस बनते हैं, फिर 16 प्लस 9 से हमारे पास -25 आते हैं। साइन बड़े वैल्यू की लगाई जाए, डिवाइडेड बाई 3। इधर -16 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो -16, और 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। माइनस प्लस -16 -12 से हमारे पास -4 आते हैं। साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाए, डिवाइडेड बाई 3। -48 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -40 आता है। 13 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आता है। -48 प्लस 39, माइनस प्लस से हमारे पास माइनस आता है। 48 माइनस 39 से हमारे पास -9 आता है, डिवाइडेड बाई 3। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। क्यों आगे सोल्व नहीं हो सकता? आप कहेंगे कि इधर अगर हम 5 स्क्वायर ले लेंगे, इधर अगर आप 5 स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 तो 25 आते हैं, -25 नहीं आता। अगर आप -5 स्क्वायर ले लेंगे, -5 स्क्वायर, तो -5 स्क्वायर का मतलब -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस से क्या आता है प्लस, तो फिर से +25 आता है। इधर भी अगर -4 की जगह हम -2 स्क्वायर लगा लेंगे तो हमारे पास -2 और -2 स्क्वायर का मतलब कि -2 दो दफा है, तो -2 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास +4 आता है। फिर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो जब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसी को हम एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं। आइए एक्सट्रीनियस रूट कहते थे इसको, एक्सट्रीनियस रूट। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखने हैं? वो एक्स की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसके पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। 6 को पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुई, तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट इधर लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर है। आइए शुरू करते पार्ट 9। √x² + 2x + 4 प्लस √x² + 2x + 9 = 5। अब हमें इक्वेशन दी गई है। अब ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की बेस पावर 2 होती है। बाकी 8 पार्ट्स जो थे वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थे। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब जब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वलिटी के एक तरफ आए, जैसे ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इक्वलिटी के एक तरफ आए है, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हमने इधर इस इक्वेशन को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट किया।
अब जब हमने शिफ्ट किया, इधर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शिफ्ट किया। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमने इधर स्क्वायर लिया, दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर लिया। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास एक फार्मूला बनता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। a की वैल्यू हमारे पास इधर 5 है और b की वैल्यू हमारे पास ये अंडर रूट वाली वैल्यू है। ये देखो ये वाला फार्मूला बनता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको कहते हैं, इसको इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमने इसको वैसे ही लिखा। इधर 5 की जगह हम इधर a स्क्वायर लिखेंगे। इधर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है तो 5 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास ये है तो b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 हम फार्मूले वाला लगाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है तो 5 लगा लेंगे, b की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमने b लगाया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को हमने वैसे लिख लिया। 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 से 25 आता है। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को हमने वैसे ही लिख लिया, इक्वल माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास माइनस 10 आता है और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को हमने वैसे लिख लिया। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देंगे, और ये वाली वैल्यू माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं। आइए शिफ्ट करते हैं, माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब हमने इस वैल्यू को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट किया। जब हम माइनस 10 को इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस आ जाता है। अब हम 25 को वैसे ही लिख लेंगे, 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को हमने इसलिए अब हम इस टर्म्स को शिफ्ट करेंगे। जब हम माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वलिटी को उस तरह शिफ्ट करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है, साइन चेंज हो जाता है। और जब 2x को शिफ्ट करते तो माइनस 2x आता है, माइनस 2x, और प्लस 4 को शिफ्ट करते तो माइनस 4 आता है। अब हमने इधर किया ये वाली वैल्यू की इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट किया और ये वाली वैल्यू को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट किया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, इस वैल्यू को हमने वैसे लिखा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वल टू 25 प्लस 9 से हमारे पास 34 आते हैं, 34 माइनस 4 30 आ जाता है, तो इधर हम 30 लिख लेते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इधर प्लस 2x माइनस 2x ये भी कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 30 रह गया। अब इस 10 को हम ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को 10 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 10। हम दोनों साइड्स को 10 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10 और अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10। अब इस 10 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पर 10 को डिवाइड किया। अब इधर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 10 1 ज़ार 10 और 10 3 ज़ार 30, तो 3 रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि इधर हमने 10 को ख़त्म करना था, फिर उस तरफ आपने क्यों 10 लगा, क्योंकि जब हम इक्वेशन के एक तरफ कोई अमल करते हैं अपने आप से तो वो अमल दूसरे तरफ भी करना पड़ता है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास इधर क्या रह गया, इक्वल टू 3। अब हम
अंडर रूट, अब हम इसको अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं ये जगह मिटा देता हूँ, ये वाली। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर ले लिया इक्वलिटी के इस तरफ और उधर भी स्क्वायर ले लिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब मैं इस स्क्वायर रूट और स्क्वायर के लॉजिक बताता हूँ कि पीछे जो लॉजिक है, स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है, 1/2। स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। जब इधर स्क्वायर होगा इधर इसके साथ, तो जाहिर बात है इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल करते हैं, ये इस तरह कैंसिल होते हैं। अब हम x² + 2x + 9 को वैसे ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 3² का मतलब 3 × 3, 3 × 3 से 9 आते हैं। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते हैं, तो हम इसको इक्वलिटी के इस तरह शिफ्ट करते हैं, x² + 2x + 9 - 9 = 0। जब हम इक्वलिटी के इस तरफ +9 को शिफ्ट करते तो -9 आ जाते हैं। x² + 2x को हम वैसे ही लिख लेते हैं, इधर +9 और -9 कैंसिल हो जाते हैं, = 0। अब इधर इससे कॉमन लेंगे, हम इधर x को कॉमन लेंगे। जब एक x को कॉमन कर देंगे और 2x हो तो एक x बाकी आ जाते हैं, और इधर +2 एक x है तो = 0। अब हम इसको अलहते ले लेंगे, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये क्यों हम अलहते लेते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है। इधर हम x को 0 के बराबर ले लेंगे, x = 0, और x + 2 भी 0 के बराबर रख देंगे, x + 2 = 0। अब हमें चूंकि इधर x की वैल्यू आ गई और इधर भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो +2 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं, x = -2, x = -2। जब इक्वलिटी के उस तरफ +2 को शिफ्ट करते तो हमारे पास -2 आ जाता है। अब चूंकि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, अब इसको चेक करने के लिए कि कौन सी एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सी रियल रूट वाली वैल्यू है, हम इस x की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, आइए पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इधर हम x की जगह 0 लगाएंगे और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाते हैं। +2 को हमने ऐसे लगाया, x की जगह हम क्या लगाएंगे, 0, ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है, और +4 को भी हमने वैसे लगाया, इक्वल टू हमने वैसे लगाया, 5 भी ऐसे लगाया और माइनस भी वैसे लगाया, अंडर रूट भी वैसे लगाया। x² की जगह हम क्या लिख लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 0 है, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा लेंगे। +2 को हमने वैसे लगाया, x की जगह 0 लगाया और +9 को भी वैसे लगाया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 स्क्वायर से 0 आता है, और +2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो भी 0 आते हैं, तो 0 + 4। इधर 0 को जब हम 0 स्क्वायर का मतलब 0 × 0, 0 × 0 से 0 आता है, और 2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो भी 0 आता है, तो 0 + 0 से हमारे पास 0 आते हैं, और +4 को हमने वैसे लगाया, = 5 माइनस भी हम वैसे लगा लेंगे। 0 स्क्वायर से मतलब 0 × 0 0 आते हैं, और +2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आते हैं, 0 + 0 से 0 आते हैं, और +9 भी वैसे लगा लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0 + 4 से हमारे पास 4 आते हैं, तो इधर 4 की जगह हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, = 5 3 स्क्वायर। अब 0 + 4 से हमारे पास 4 आता है, 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2, 2 × 2 से हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। और इधर 3 स्क्वायर, हम 9 की जगह 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर का मतलब 3 × 3, 3 × 3 से 9 आता है, तो हमने लिख लिया। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 = 5, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 - 3। अब 2 को हम वैसे लगाएं, 2 = 5 - 3 से हमारे पास 2 आता है।
अब ये हमारे पास रियल रूट है, रियल रूट वाली वैल्यू है, रियल रूट। अब हम x की दूसरी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते, इक्वेशन 1 में पुट करते। इसको पुट करने के लिए मैं ये साइड मिटा देता हूँ। अब हम x की वैल्यू -2 इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, आइए पुट करते। इधर इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इधर x की वैल्यू हमारे पास -2 है तो हमने -2 लगाया, और इधर x पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाया, +2 को हमने वैसे लगाया और x की जगह हमने -2 लगाया, +4 भी हमने वैसे ही लगाया +4, और इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट भी हमने वैसे लगाया 5 माइनस अंडर रूट। एक्स स्क्वायर की जगह हमने -2 स्क्वायर लिखा और +2 को हमने वैसे ही लिखा, इधर +2 को हमने वैसे लिखा, और x की जगह हमने -2 लिखा, -2, और +9 को भी हमने वैसे ही लिख लिया। अब -2 स्क्वायर का मतलब -2 स्क्वायर का मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, और माइनस माइनस से हमारे पास क्या आते हैं, माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं, माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं, तो हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -2 से हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 आता है, और माइनस माइनस से प्लस है तो +4। इधर हम +2 मल्टीप्लाई -2, प्लस माइनस से माइनस आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 आते तो -4 लगा लेंगे, और +4 को हमने वैसे लिख लिया, 5 को भी हमने वैसे लिख लिया। -2 स्क्वायर का मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 2 से 4, और माइनस माइनस प्लस आ जाता है, प्लस लगा, +2 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास 4 तो -4 लगा लेंगे, और +9 को भी हमने वैसे लगा। अब इधर 4 - 4 से हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 4 रह गया इक्वल टू 5 माइनस, इधर 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 5 माइनस अंडर रूट 9 रह जाते हैं। अब इस 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है तो हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 को भी हमने वैसे लिख लिया, -3 स्क्वायर को भी, 9 को हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 9 आते हैं, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 को हमने वैसे लिख लिया इक्वल टू 5 - 3 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 5 - 3 से हमारे पास 2 आते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर से बराबर है तो ये भी रियल रूट वाली वैल्यू है। अब हम सोल्यूशन सेट में ये लिख लेंगे, x की वो वैल्यू जो सोल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसको पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, तो वो वैल्यूज हमारे पास x और 0 -2 है, 0 और -2 है, ये हमारे पास आंसर है। इस इक्वेशन में हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट है, 2 वैल्यू से जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इक्वेशन में हमारे पास एक वैल्यू थी।